गर्मियों का मौसम था। हर ओर हरियाली फैली हुई थी। जंगल के हर कोने में पक्षी गा रहे थे, नदियां गुनगुना रही थी और सूरज की किरणें मानो हर चीज को चमका रही थी। इस जंगल में एक मेहनती चींटी, जिसका नाम एंटोइनेट था, हर दिन सवेरे उठकर खाने का इंतजाम करती। वह अनाज के दाने, पत्ते और दूसरी जरूरी चीजें अपने घर में जमा करती रहती थी। एंटोइनेट को पता था कि सर्दियां आने वाली हैं और वह चाहती थी कि उसके पास पर्याप्त खाना हो, ताकि सर्दियों में भूखा न रहना पड़े। वहीं दूसरी तरफ एंटोइनेट का पड़ोसी टिड्डा, जिसका नाम ग्रेसन था, बिल्कुल अलग था। ग्रेसन हर दिन बस गाता, नाचता और मस्ती करता। जीवन तो मौज मस्ती का नाम है, वह अक्सर कहता। जब एंटोइनेट उसे सर्दियों के बारे में समझाने की कोशिश करती, तो वह हंसकर कहता, अरे एंटोइनेट, सर्दियां आने में अभी बहुत वक्त है। तब की तब देखेंगे। सर्दियों का आगमन। गर्मियां बीत गईं और सर्दियों की ठंडी हवाएं चलने लगी। हर ओर बर्फ गिरने लगी। जंगल का हर प्राणी अपने घर में दुबक गया। एंटोइनेट अपने गर्म और आरामदायक घर में बैठी थी, जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी मेहनत का फल अब महसूस किया। लेकिन ग्रेसन की हालत बुरी थी। उसका घर खाली पड़ा था। उसके पास न खाना था और न ही ठंड से बचने का कोई उपाय। भूख और ठंड से तड़पता ग्रेसन एंटोइनेट के घर की ओर चला गया। ग्रेसन की विनती। ग्रेसन ने एंटोइनेट के दरवाजे पर दस्तक दी। जब एंटोइनेट ने दरवाजा खोला, तो ग्रेसन ने कांपते हुए कहा, एंटोइनेट, मेरी मदद करो। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम थोड़ा खाना दे दो, तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एंटोइनेट ने उसकी हालत देखी और थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने कहा, ग्रेसन, जब मैं गर्मियों में मेहनत कर रही थी, तब तुम गाबजा रहे थे। मैंने तुम्हें कई बार चेताया, लेकिन तुमने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। अब जब सर्दियां आ गई हैं, तो तुम्हें मेरी मदद की याद आ रही है? ग्रेसन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, एंटोइनेट। अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकता हूँ। बस मुझे एक मौका दो। ग्रेसन की कोशिश। एंटोइनेट ने सोचा कि शायद ग्रेसन को उसकी मेहनत की अहमियत समझाने का यही सही समय है। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम वाकई मेहनत करना चाहते हो, तो मेरे साथ चलो। हमें बर्फ के नीचे से कुछ और खाना इकट्ठा करना होगा। ग्रेसन उत्साह से तैयार हो गया। लेकिन वह मेहनत करने का आदी नहीं था। जब वह बर्फ के नीचे से कुछ खाने की चीजें निकालने की कोशिश कर रहा था, तो वह कई बार फिसला, बर्फ में गिरा और उसका काम और मुश्किल हो गया। एंटोइनेट को उसकी हालत देखकर हंसी भी आई, लेकिन उसने ग्रेसन को मेहनत करना सिखाने की ठान ली। ग्रेसन का इनाम। एक दिन बर्फ में भटकते हुए ग्रेसन को एक झाड़ी मिली, जो बर्फ के नीचे छिपी हुई थी। उसमें मीठे और रसीले बेरी लगे थे। ग्रेसन को बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत एंटोइनेट को बुलाया और कहा, देखो, मैंने कुछ बेरी खोज ली है। क्या ये हमारे लिए काफी होंगी? एंटोइनेट मुस्कुराई और कहा, ग्रेसन, ये बेरी बहुत स्वादिष्ट है। देखो, मेहनत ने तुम्हें इनाम दिया है। दोस्ती का सबक। ग्रेसन और एंटोइनेट ने बेरी और एंटोइनेट के घर में जमा किए गए खाने का आनंद लिया। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। एंटोइनेट ने महसूस किया कि जीवन में केवल काम नहीं, बल्कि खुशी और मस्ती भी जरूरी है। वहीं ग्रेसन ने सीखा कि मेहनत और तैयारी का कोई विकल्प नहीं है। सर्दियां गुजर गईं और वसंत के आगमन के साथ ही दोनों दोस्त बन गए।
अब एंटोनेट थोड़ा गाने और मस्ती करने लगी और ग्रेसन ने मेहनत करना शुरू कर दिया। उनकी दोस्ती ने पूरे जंगल को यह सिखाया कि काम और मस्ती दोनों का संतुलन जरूरी है। कहानी का संदेश: मेहनत और तैयारी हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है, लेकिन खुशी और मस्ती भी उतनी ही जरूरी है। दोनों का मेल ही एक संतुलित जीवन की कुंजी है।